राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना आप लोगों के साथ मैं कुछ अलग शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर नाश्ता पानी सब कुछ कर लिया था। उसके बाद दोपहर में फ्री हुई थी तो अपनी मशीन यहाँ पर सेटअप मशीन का मतलब रख लिया था। और मेरा थोड़ा सा इनकम्प्लीट ब्लाउज रखा हुआ था, उसको हमें कंप्लीट करना था। तो थोड़ा सा ब्लाउज ना मैंने कल कंप्लीट कर लिया था। कुछ प्लेट्स मतलब पीछे का जो पल्ला होता है उसको मैंने कल कर लिया था तैयार, और इसमें प्लेट वगैरह के निशान लगा लिए थे। चारों तरफ से कपड़े को स्टिच कर लिया था। और बाकी जो प्लेट वगैरह हैं वो आज डाल लेंगे। जितना मुझे टाइम मिल पाता है मैं थोड़ा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा ही टाइम मिल पाता है। दिन इतना ज़्यादा छोटा होता है कि काम करते ही 12-1 बज जाता है, पता ही नहीं चलता। उसके बाद फिर 1:30 बजे आरना की छुट्टी हो जाती है तो उनको भी लेने जाना होता है। उसी बीच में जो आधा घंटा या 1 घंटा मिलता है जितना, उसी में मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। या फिर शाम को थोड़ा सा टाइम मिल गया तो शाम को अपना थोड़ा बहुत सिलाई का कर लेती हूँ, क्योंकि इतना दिन बहुत ज़्यादा छोटा होने लगा है। दिन कब निकल गया पता ही नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स को ना पहले से इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई चला ली थी, ताकि जो हम प्लेट्स जब डालते हैं ना तो वो इधर उधर खिसकती नहीं है। अगर हम कच्ची सिलाई नहीं चलाते हैं तो कभी जो हमारे ब्लाउज का फैब्रिक है या अस्तर का फैब्रिक है वो ऊपर नीचे हो जाता है खिसक के। अगर जब भी आप लोग प्लेट्स डालें तो इस तरह से मतलब पहले इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई चला लें, उसके बाद प्लेटें डालें तो बहुत ही आसानी से और सफाई से प्लेटें पड़ जाती हैं। अगर आप लोगों को सिलाई नहीं आती है तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम मतलब सिलाई सिखाते हैं। और छोटे छोटे से जो मेन टॉपिक होते हैं सिलाई में, ट्रिक्स होती है, वो भी शॉर्ट वीडियो में बताते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर जा कर के विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर मतलब देख सकते हैं। जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है वो भी थोड़ा थोड़ा करके, कभी मतलब जिस कपड़े की सिलाई निकली है तो उस सिलाई को करने से स्टार्ट आप लोग करिए। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो बहुत ही आगे पहुंच जाएंगे, बहुत कुछ सीख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके ही। और अगर हम लोग थोड़ा मतलब अपना टाइम निकाल के थोड़ा इस चीज़ में टाइम लगाएंगे तो हमारा ये थोड़ी सी हमारी अर्निंग भी हो जाएगी, और हम लोग अपना जो काम होता है वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई ना मुझे बहुत ही मतलब पहले से आती है। करीब मैंने 10th क्लास पास किया था, उसके बाद से ही हमने सिलाई घर पे ही सीख ली थी। मैं कहीं बाहर सीखने नहीं गई थी। मुझे मतलब सिलाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा करके सिलाई मतलब करती रहती थी, और थोड़ा थोड़ा करके अब मैं इतना एकदम से परफेक्ट मतलब ब्लाउज सूट वगैरह सब कुछ बनाने लगी हूँ। कोई भी आप डिज़ाइन डलवा लो, कुछ भी मतलब बनवा लो, लेडीज सिलाई में सब कुछ बना लेती हूँ। तो इसी तरह से आप लोग अगर जीरो से शुरुआत करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आगे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक चीज़ को लेके बैठे मुझे तो आता ही नहीं है बस इसको लेके बैठा, ऐसा नहीं है। अगर आप मतलब कोशिश करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की प्लेटें पड़ चुकी थी, और अब मैंने इसमें जो काज की और हुक की पट्टियाँ लगती हैं उनको मैं तैयार कर रही थी। तो मैं ना जब ब्लाउज़ को काटती हूँ तो सारी पट्टी वगैरह सब साथ में ही काट के एक साथ रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार फिर अलग से मतलब सिलते जाओ वहीं पे काटते जाओ तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए ना मैं जब ब्लाउज़ काटती तो उसी साथ में सारी पट्टियाँ, गले की पट्टी और साइड की पट्टी, जो हुक और काज की पट्टियाँ होती हैं वो सब साथ में ही काट करके रख लेती हूँ। तो जब हम सिलाई करते हैं तो फटाफट सिलाई हमारी होती चली जाती है, बीच में हमें रुकना नहीं पड़ता है। ठीक है। और आप लोग मतलब थोड़ा सा जब टाइम आप लोगों को मिलता है आप लोग क्या करते हैं उस टाइम में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम तो अपना जो टाइम मेरा बचता है उस टाइम को इसी तरह से निकाल देते हैं। मेरे पास काफ़ी सिलाई भी आ जाती है, और अपने कपड़े भी मतलब मैं जब टाइम मिलता है तो सिल लेते हैं। अच्छा, एक बात ये भी होती है कि जब हमें सिलाई आती है ना तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें कहीं जाना आना हो, हमारे पास कुछ नए सूट या साड़ी रखी, मेरा मन कर रहा है कि मैं यही पहन के जाऊं, तो हम लोग सिलाई आती है तो फटाफट अपना सिल लिया, पहन के चल दिए। और अगर हमें नहीं आती तो फिर हम टेलर के पास ले जाएंगे, उसके पास जब टाइम होगा तब वो सिल के देगा। तुरंत तो आपको दे नहीं देगा, अगर देगा भी तो डबल पैसे उसके लेगा सिलाई के। तो इससे अच्छा है कि हम घर पे ही क्यों ना सिलाई सीख लें, और अपना टाइम भी हमारा पास हो जाएगा और अपना हम कुछ कर भी लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी अर्निंग भी होती है सिलाई से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही होती है, बहुत अच्छी अर्निंग भी है।
और आप लोग घर बैठे अपना घर भी संभाल सकते हैं, बच्चे भी संभाल सकते हैं, प्लस अपना थोड़ा बहुत मतलब अर्निंग भी कर सकते हैं, ताकि अपने खर्चे हम लोग खुद उठा सकें। ठीक है, तो मेरा यही मोटिवेशन था कि अगर आप लोग फालतू में जो टाइम अपना बर्बाद करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ करते रहिए। ठीक है, जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती वो जीरो से स्टार्ट करें, बहुत आगे, सच में बहुत आगे आप लोग जा सकते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले मतलब घर की साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद बच्चों को तैयार करके उनका लंच बना करके फिर घर की फिर से साफ़ सफाई हो जाती है। बच्चे जब स्कूल जाते काफ़ी फैलावा हो जाता है, उसकी साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे दोपहर का। उसके बाद जब हमें टाइम मिलता है तो हम उसमें सिलाई कर लेते हैं, क्योंकि अपना टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इससे ये होता है सिलाई भी हो जाती है और हमारी कुछ अर्निंग भी हो जाती है, जिससे जो हमारा मन करे अपना ले सकते हैं, अपना खर्चा पानी भी कर सकते हैं। तो बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद तो हम फ्री हो ही जाते हैं, थोड़ा बहुत काम होता है वो निपटा लेते हैं, फिर तो फ्री हो जाते हैं। और बच्चे आ जाएंगे ना तो उसके बाद फिर उनको भी हमें देखना पड़ता है। तो इधर मैं बार बार घड़ी की तरफ भी देख रही थी कि आरना का टाइम तो नहीं हो गया है लाने का, उनका मतलब 1:30 बजे उनकी छुट्टी होती है, तो उनको भी लेने जाना पड़ता है। इस टाइम दोपहर में हस्बैंड घर पर नहीं रहते हैं, दोपहर में क्या वो सुबह भी नहीं रहते, सुबह भी हमें छोड़ने जाना पड़ता है और दोपहर में लेने भी हमको ही जाना पड़ता है। तो जब उनका टाइम हो जाता है उससे पहले मैं सिलाई अपनी मतलब साइड से रख देती हूँ, और वो आ जाती हैं तो उनको खाना पीना खिलाना मतलब कपड़े चेंज करना, इसी सब में टाइम निकल जाता है। थोड़ी देर हम बच्चों को दोपहर में सुला भी देते हैं आराम करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की प्लेट्स भी पड़ गई थी आप लोगों से बातें करते हुए। इस तरह से हमने शोल्डर जोड़ दिए थे, अब यहाँ पर ही हम ब्लाउज को मतलब रख देंगे सही से ता करके। इसको अगर शाम को मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शाम को बनाऊंगी, नहीं तो मैं कल दोपहर में इसको बाकी का काम इसका करूँगी। अभी काफ़ी काम इसमें रह गया है, गले की पट्टी बनानी है, साइड पट्टी लगानी है और फिटिंग वगैरह देनी है। तो आरना का टाइम हो गया था, यहाँ हम जा रहे थे आरना को स्कूल से लेने, क्योंकि उनकी 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है और आरना घर आ गई थी और इनकी शैतानियाँ हो गई थी शुरू। अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू।